हमारे अंतःकरण में एक विचार आ रहा है गुरुदेव की प्रेरणा से, जो हम आपसे साझा करना चाहेंगे कि भागवत महापुराण हमें यमुना, गंगा और सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करवाती है। जैसे हमारे भारत देश में प्रयागराज है, प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों ही नदियों का मिलन होता है। यह प्रयागराज हमारे भारत देश का एक सुप्रसिद्ध तीर्थाटन है, तीर्थस्थल है। और इस तीर्थ स्थल में अनेकों जिज्ञासु जाते हैं, अनेकों धर्मार्थी व्यक्ति वहां जाते हैं। उस त्रिवेणी संगम में स्नान करके अपनी आत्मा को निर्मल बनाते हैं। ठीक ऐसे ही भागवत भी हमें त्रिवेणी की धारा में निमज्जित करने के लिए आई है। आप कहेंगे कैसे? चलिए आपको बताते हैं। आप देखिए, सरस्वती के नदी के तट पर महर्षि वेदव्यास जी ने इस महान पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रणयन किया, इसकी रचना की। अब है गंगा नदी। गंगा नदी के तट पर बैठकर ही तो शुकदेव मुनि महाराज जी राजा परीक्षित को प्रभु की कथा सुना रहे हैं। और अब है यमुना। यमुना नदी की तो क्या कहना, भगवान श्री कृष्ण जी की बाल लीलाएं उसी यमुना घाट के पास तो घटित हुई। बाल लीलाओं को वहीं पर तो उन्होंने किया। यानी कि गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलन भागवत की त्रिवेणी में होता दिखाई देता है। और यह त्रिवेणी हमें प्रयागराज की त्रिवेणी की भांति डुबकी लगाने के लिए पुकार रही है। और यह त्रिवेणी भागवत की हमें सीख देती है। ये जंगम तीर्थ है भागवत महापुराण, जो हमारे पास स्वयं चलकर आता है कथा के स्वरूप में और कहता है कि मेरे भीतर डुबकी लगाओ। तुम्हारे अंतःकरण में भी त्रिवेणी संगम होता है, बस सद्गुरु की कृपा से उसका दर्शन करने की आवश्यकता है। जब प्रयागराज में त्रिवेणी मैया की आरती की जाती है तो उस आरती में ये कहा गया है, त्रय नाड़ी त्रिलोक जग जननी, ईड़ा वाम गंगा भवतरणी, पिंगला यमुना दक्षिण वासिनी, मध्य सुषमना ज्ञान प्रकाशिनी, भ्रिकुटी मध्य स्थित स्थाना, अंतःकरण प्रयाग प्रधाना। प्रयागराज की आरती जब गुनगुनाते हैं तो उसके अंदर ये पंक्तियां भी कही जाती हैं आर्त भाव से कि वो त्रिवेणी गंगा, यमुना, सरस्वती हमारे भीतर ही है। ईड़ा, पिंगला और सुषमना के माध्यम से सद्गुरु उसे प्रकट कर दिया करते हैं। कैसे? एक बार दादू दयाल जी, जो हमारे भारत देश के उच्च कोटि के संत हुए, उनके पास 3 जिज्ञासु चले आए। वो बहुत स्थानों पर ईश्वर की खोज कर चुके थे, लेकिन ईश्वर का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ था। दादू दयाल जी के समीप आकर उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी और कहा, हे संत महानुभाव, हम द्वारिका गए, काशी गए, मथुरा गए, ब्रज में गए, हमने सभी तीर्थों का परिभ्रमण कर लिया, लेकिन हमें इन तीर्थों में कहीं भी ईश्वर का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। ईश्वर के मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा मिली, लेकिन प्रभु का साक्षात्कार नहीं हुआ। दादू दयाल जी ने बड़ी सहजता से एक वाणी का उच्चारण करते हुए कहा, कोई दौड़े द्वारिका, कोई काशी माही, कोई मथुरा को चले, साहिब घट ही माही। वो कहते हैं भाई, द्वारिका, काशी, मथुरा जाना अच्छी बात है, लेकिन वो तो संकेत है कि ऐसे तीर्थ धाम हमारे अंतःकरण में विद्यमान है और वो साहिब, वो ईश्वर हमारे घट में ही बैठा है। उन्होंने कहा, हे महानुभाव, हमने बहुत सारी नदियों में स्नान भी किया, स्नान करने के उपरांत भी हमारे मन के विकार और मलिनता दूर नहीं हो सके। कारण क्या है? दादू दयाल जी ने मुस्कुराते हुए पुनः प्रति उत्तर में एक वाणी का उच्चारण कर दिया। फिर से उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा, शरीर सरोवर राम जल, माहे संजम सार, दादू सहजे से गए मन के मैल विकार। कहते ये शरीर एक सरोवर की तरह है और इसमें राम नाम का जल भरा हुआ है। बस सद्गुरु की कृपा से युक्ति मिलती है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, फिर हम इस जल में डुबकी लगाकर स्नान करते हैं और फिर धीरे धीरे सहजता से मन की मलिनता सभी अपने आप ही परिमार्जित होने लग जाती है, वो स्वच्छ हो जाती है। दादू जी को उन्होंने कहा, लेकिन उस ईश्वर को जिसके विषय में आप बता रहे हो कि हमारे अंतःकरण में स्थित है, उस ईश्वर को हम कैसे खोजेंगे? हमारे भीतर उसे कैसे देख सकते हैं?
हमने तो आज तक अपने भीतर उसे पाया ही नहीं, हम उसे देख ही नहीं सके। दादू दयाल जी उठे अपने स्थान का परित्याग करके और तभी एक दही से भरा हुआ कटोरा ले आए और उस पात्र को दिखाते हुए उन व्यक्तियों से कहा, एक व्यक्ति को पूछा, इस दही में माखन है क्या? उन्होंने कहा अवश्य है। दादू जी ने कहा मुझे तो माखन दिखाई नहीं दे रहा। उस व्यक्ति ने कहा, महापुरुष इन्हें मथना पड़ेगा, इसे बिलोया जाएगा तो माखन अपने आप बन जाएगा। दादू जी बैठ गए। अब दूसरे जिज्ञासु की ओर संकेत किया और अपने चरणों का प्रहार धरती पर किया और कहा, इस धरती के नीचे क्या है? उस व्यक्ति ने कहा जल है। दादू जी ने कहा मुझे तो कोई जल दिखाई नहीं दे रहा। उस जिज्ञासु ने कहा, अरे संत महानुभाव, उसे खोदना पड़ेगा, इस धरती को खोदने के बाद जल प्रकट हो जाएगा। दादू जी ने कहा ठीक है। फिर से अपने स्थान से उठे और उनके घर के आंगन में चूल्हे के पास एक सूखी लकड़ी पड़ी है, उस काष्ठ को हाथों में उठा लाए और एक तीसरे जिज्ञासु से प्रश्न पूछा, अच्छा बताइए इस काष्ठ के अंदर अग्नि है? उसने कहा जी इसमें आग है। दादू जी ने कहा मुझे तो कोई आग ताग दिखाई नहीं दे रही। जिज्ञासु ने कहा क्योंकि वो सूक्ष्म है और आंच के स्पर्श से वो प्रकट हो जाएगी, अभी इसके अंदर वो सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। दादू दयाल जी पुनः अपने स्थान पर आसीन हुए। उन जिज्ञासुओं की ओर गहरी दृष्टि डालते हुए उन्होंने कहना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, ज्यों दही बिलोए माखन आए, त्यों मन मथिया ते तत् पावे। जिस प्रकार से दही को बिलोने से माखन मिलता है, ऐसे ही मन को मथने से, ब्रह्म ज्ञान की मथानी से मथने से वो ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। काठ हुतासन रहा समाई, त्यों मन माही निरंजन राई। जिस प्रकार से इस लकड़ी में, काष्ठ में अग्नि है लेकिन सूक्ष्म है, वैसे ही वो ईश्वर अग्नि स्वरूप प्रकाश रूप में हमारे अंतःकरण में सूक्ष्म रूप में है, अब प्रकट है, बस वो निरंजन राई हमारे भीतर है। ब्रह्म ज्ञान की आंच से वो प्रकट हो जाया करता है। फिर कहा, ज्यों अवनी में नीर समाना, त्यों मन माही सांच सयाना। जैसे इस अवनी में, धरती में नीर है, जल समाया हुआ है, वो खोदने से प्रकट होता है, ठीक ऐसे ही अंतःकरण में वो सांच सयाना, यानी कि वो सच्चा ईश्वर, वो प्रभु निवास करता है, बस खोजने की आवश्यकता है। जिज्ञासुओं की जिज्ञासा अब शांत हो रही है। उन्होंने दादू दयाल जी की ओर देखकर कहा, तो दादू जी हमें बताइए, उसे कैसे खोजें, कैसे मथें, हम कैसे अपने भीतर उतरे उसका दर्शन करने के लिए? दादू जी ने कहा, आपन आप में खोजो भाई, वस्तु अगोचर गुरु लखाई। अर्थात कि वो ईश्वर स्वयं में ही तुम्हें प्राप्त होगा, तुम्हारे भीतर दर्शन देगा, लेकिन सद्गुरु की कृपा से अगोचर वस्तु है वो, क्योंकि वो बुद्धि का, इन इंद्रियों का विषय नहीं है। वह ईश्वर बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड इंटेलेक्ट एंड बियॉन्ड सेंसेस है, और उसे सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। और सभी ने कहा, तो आपसे बड़ा सद्गुरु हमें और कहाँ मिलेगा, इसलिए हे सद्गुरु हमारी जिज्ञासा को शांत कीजिए, हमें प्रभु का दर्शन करवा दीजिए। और दादू दयाल जी ने उन तीनों जिज्ञासुओं को आत्मज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी और उनके घट में अप्रकट ईश्वर को प्रकट कर दिया, जो सूक्ष्म थे उनका दर्शन करवा दिया गया। और वो अपने भीतर उतर कर ही राम जल के सरोवर में डुबकी लगाने लगे। त्रिवेणी संगम को अपने भीतर ही प्राप्त कर लिया, अपने अंतःकरण के अंदर ईश्वर को देखने के उपरांत। इसलिए भक्तजनों, श्रीमद् भागवत महापुराण की यह महिमा है, ये जंगम तीर्थ त्रिवेणी की धारा लेकर आता है और यही कहता है सद्गुरु की कृपा से अपने भीतर उतर जाओ। और भागवत महापुराण की महिमा के विषय में भागवत महापुराण के 12वें स्कंध के 13वें अध्याय के 16वां और 17वां श्लोक जो हमें इसकी महिमा के विषय में बता रहा है। निमंगाना यथा गंगा देवता नाम अच्युतो यथा, वैष्णवानां यथा शंकर तथा पुराणानां वेदं, क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी ह्युनुत्तमा तथा पुराण व्रातानां श्रीमद् भागवतं द्विजाः। अर्थात जिस प्रकार से नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में भगवान शिव शंकर को सर्वश्रेष्ठ माना गया, देवताओं में अग्रिम भगवान श्री विष्णु नारायण जी श्रेष्ठ हैं, ठीक उसी प्रकार से तीर्थों में
काशी को मुख्य तीर्थ माना गया है, ठीक उसी प्रकार से पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसीलिए क्योंकि ये हमारे घट में त्रिवेणी की धारा को प्रकट करने का सामर्थ्य रखता है, और इसीलिए कहा गया सत्य प्रेम की दिव्य नदी को झरने वाली, आधि व्याधि क्लेश भीति को हरने वाली, मुक्ति का मार्ग सहज एवं लघु करने वाली, भक्ति प्रकाश को प्रतीक के घट में प्रकट करने वाली, ऐसा श्रीमद् भागवत पूरा पंचम वेद है, जिसके मनन से मिटता जन्म मरण का खेद है, जिसके मनन से मिटता जन्म मरण का खेद है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है। जिन भावुक भक्तों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण जी की लगन लगी है, उनके मूर्त रूप को, उनके साकार रूप को हृदय में प्रकट करने वाला श्रीमद् भागवत महापुराण है।